हेलो हेलो हेलो। अगर आपको सुनाई देता है तो प्लीज़ नोटिफिकेशन डालिए। एम आई ऑडिबल? इफ़ यस प्लीज़ कमेंट कीजिए कि सुन रहे हैं, सुनाई दे रहा है। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो। सुबह सिंह सुजान साहब सुनाई दे रहा है? जितने भी मौजूद हैं ऑडियंस, लोग, दोस्त, शायर, गज़ल के शौकीन, सुनाई दे रहा तो प्लीज़ नोटिफिकेशन डालिए। हाँ, सुनाई दे रहा है। हाज़रीन महफिल, आदाब, सलाम, नमस्ते एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो, इस पेज द्वारा आयोजित आज के इस शाम गज़ल में आप सभी का मैं संजोत तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एंजॉय टुडेज गज़ल इवनिंग। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसका हर लम्हा खूबसूरत है, पर पहले ऐसा था कि हम ज़िंदगी की भागा दौड़ी में इतना मसरूफ़ हो गए थे कि जीना भूल गए थे। पर ये जो पैंडेमिक का पीरियड है उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हुई है कि सभी लोग अपनों से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, अपनों के साथ रहना चाहते हैं। एक खूबसूरत सा रिश्ता जो खूबसूरत था वो और ही खूबसूरत होता जा रहा है। तो चलिए ऐसे आज के इस शाम में कुछ खूबसूरत रंग आपको नज़र आएंगे। हर रंग के हैं फूल तेरे बाग इश्क में, तुझ जैसे बागबान को आदाब अर्ज़ है। तो दोस्तों चलिए इस महफिल की इब्तिदा कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल के ज़रिए। आदाब अर्ज़ है। यारों को साहिबान को आदाब अर्ज है, यारों को साहिबान को आदाब अर्ज है, यारों को साहिबान को आदाब अर्ज है। सब दुश्मनान जान को आदाब अर्ज है, सब दुश्मनान जान को आदाब अर्ज है, सब दुश्मनान जान को आदाब अर्ज है। यारों को साहिबान को आदाब अर्ज है। करता हूँ मैं जो अर्ज सुना कीजिए हुजूर, करता हूँ मैं जो अर्ज सुना कीजिए हुजूर, करता हूँ मैं जो अर्ज सुना कीजिए हुजूर। एक आपके ही ध्यान को आदाब अर्ज है, एक आपके ही ध्यान को आदाब अर्ज है, एक आपके ही ध्यान को आदाब अर्ज है। यारों को साहिबान को आदाब अर्ज है। ये हैं मेरे फेसबुक फ्रेंड और मशहूर शायर और बहुत सिंपल से सीधे से जनाब विनीत आशना साहब। विनीत आशना साहब का कलाम है। विजय सोनी साहब, अजय धिंगरा साहब, आशीष देशपांडे साहब और सुबह सिंह सुजान साहब। शेर आप सबकी नज़र करता हूँ।
इतना सा ख्वाब है कि तेरे ख्वाब में रहूं, इतना सा ख्वाब है कि तेरे ख्वाब में रहूं, इतना सा ख्वाब है कि तेरे ख्वाब में कहूँ। महफिल के मेज़बान को आदाब अर्ज है, महफिल के मेज़बान, महफिल के मेज़बान सुबह सिंह सुजान साहब और गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारों। ये शेर इस पेज को, मेज़बान को नजर करता हूँ। इतना सा ख्वाब है कि तेरे ख्वाब में कहूँ, इतना सा ख्वाब है कि तेरे ख्वाब में कहूँ। महफिल के मेज़बान को आदाब अर्ज है, महफिल के मेज़बान को आदाब अर्ज है। क्या बात है। मेरा साथ दे रहे हैं तबले पे सौरभ शिंत्रे साहब, थोड़ी देर बाद उनका भी दीदार कराऊंगा। और मेरी पत्नी मिसेस संजोत एंकरिंग कर रही हैं आज। इन 6 महीनों में जिन्हें देखा नहीं, कभी मिला नहीं, ऐसे सभी दोस्तों से रिश्ता जुड़ा है। आशीष देशपांडे साहब हैं इंदौर से, विजय सोनी साहब हैं, और मेरे अपने भी हैं, वैशाली बानू बकड़े जी मेरी भाभी जी हैं, इस महफिल में मौजूद हैं। सुबह सिंह सुजान साहब, नवीन सोलंकी जी, पंकज शर्मा परिंदा जी, अजय धिंगरा साहब। तो ये शेर जो रूबरू नहीं मिले हैं मुझे, लेकिन फेसबुक के जरिए बहुत प्यार करते हैं, उन सब के लिए। आते हैं रोज नींद में चलकर जो मेरे शहर, आते हैं रोज नींद में चलकर जो मेरे शहर, आते हैं रोज नींद में चलकर जो मेरे शहर। उसकी गली मकान को आदाब अर्ज है, उसकी गली मकान को आदाब अर्ज है, उसकी गली मकान को आदाब अर्ज है। यारों को साहिबान को आदाब अर्ज है, यारों को साहिबान को आदाब अर्ज है। सब दुश्मनान जान को आदाब अर्ज है, यारों को साहिबान को आदाब अर्ज है, यारों को साहिबान को आदाब अर्ज है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, सलाम, शुभ संध्या। पंकज शर्मा परिंदा साहब, सबके नाम लेना मुश्किल है। मेरे बहुत करीब चांद सक्सेना साहब, जो अनूप जलोटा जी के बचपन के दोस्त हैं, तशरीफ़ लाए हैं इस महफिल में। भूषण सोनवणे हमारे बेटे के जैसा है, बेटा ही मानते हैं, वो भी है। विजय सोनी जी, आप सबके लिए शेयर था कि आते हैं रोज नींद में चलकर जो मेरे शहर, उसकी गली मकान को आदाब अर्ज है। तो आपकी गली मकान को आदाब अर्ज था। मेरा साथ दे रहे हैं तबले पे दीदार कराएं, बहुत खूबसूरत शख्सियत, उधर चेहरा खूबसूरत हैं हमारे सौरभ शिंत्रे जी, बहुत उम्दा बजाते हैं, आप देख रहे हैं, बहुत सिंपलिसिटी है उनमें, उनके बजाने में भी। ठेका बहुत परफेक्ट लगाते हैं, लय बहुत अच्छी हैं उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे रिक्वेस्ट को मान दिया और आज आए, थैंक यू। और मेरी पत्नी मिसेस संजोत।
तो चलिए इस गज़ल के ज़रिए आपका इस्तकबाल किया है, स्वागत किया है। चांद भाई आदाब सलाम, सुबेर सिंह जी आदाब सलाम, विजय भाई आदाब, स्वप्निल कोठेकर जी आदाब, आशीष देशपांडे जी आदाब, भूषण आदाब, आशीष रोशन जी आदाब अर्ज़ है। तो चलिए आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आनंद शाहने जी जो परसों की महफिल हुई उसमें उन्होंने तबला साथ किया था, तबले पर साथ दिया था, वो भी इस महफिल में मौजूद है। आपका भी तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है विजय भाई। तो चलिए सभी का इस्तकबाल करते हुए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं। सरप्राइज है हमेशा की तरह। सरप्राइजेस तो ढेर सारे हैं आज भी, तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आशीष देशपांडे जी, विजय सोनी जी, अजय अज्ञात जी, सुबेर सिंह सुजान साहब का कलाम पेश कर रहा हूँ। सुबेर सिंह सुजान साहब, एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल आपकी संजय ने कंपोज की है और चलिए उसी से इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं। सुबेर सिंह साहब गौर फरमाइए, आपका कलाम है। उजाले भी अंधेरों से मोहब्बत खूब करते हैं, मोहब्बत खूब करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सुबेर सिंह सुजान साहब का जो नेचर वो बड़ा सिंपलिसिटी है उनमें। उजाले भी अंधेरों से मोहब्बत खूब करते हैं, उजाले भी अंधेरों से मोहब्बत खूब करते हैं, मगर इंसान दोनों की शिकायत खूब करते। क्या बात है, क्या बात है। उजाले भी अंधेरों से मोहब्बत खूब करते हैं, मगर इंसान दोनों की शिकायत खूब करते हैं। क्या बात है। आनंद बाबू आप भी मेरे साथ बजाते हो, ठेका बड़ा अच्छा लगा है। उजाले बिन अंधेरा क्या, अंधेरे बिन उजाला क्या, उजाले बिन अंधेरा क्या, अंधेरे बिन उजाला क्या, उजाले बिन अंधेरा क्या, अंधेरे बिन उजाला क्या। रहे हैं दूर लेकिन दोनों इज्जत खूब करते हैं, मगर इंसान दोनों की शिकायत खूब करते हैं। और एक बड़ी खुशी की बात है कि उस्ताद शायर, बुजुर्ग शायर जिन्हें मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आदरणीय फ़हमी बदायूनी साहब इस महफिल में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है फ़हमी बदायूनी साहब, तहे दिल से इस्तकबाल। जहाँ बारिश वहाँ सूखा, जहाँ बारिश वहाँ सूखा,
सूखा, हमारी ये शिकायत है। जहाँ बारिश वहाँ सूखा, हमारी ये शिकायत है। यहाँ बातों ही बातों पर मशक्कत खूब करते हैं, मगर इंसान दोनों की शिकायत खूब करते हैं। खैर थोड़ा सा गलत पड़ गया मैं, क्योंकि ये लैपटॉप पे देखना पड़ा, नई नई गज़ल है इसलिए याद भी जल्दी होना मुश्किल होता है। यहाँ बारिश वहाँ सूखा, यहाँ बारिश वहाँ सूखा, यहाँ बारिश वहाँ सूखा, हमारी ये शिकायत है। यहाँ बातों ही बातों पर मशक्कत खूब करते हैं, मगर इंसान दोनों की शिकायत खूब करते हैं। न तेरे कहने से बदले, न मेरे कहने से बदले, न तेरे कहने से बदले, न मेरे कहने से बदले, तभी हालत बदलती है जो मेहनत खूब करते हैं, मगर इंसान दोनों की शिकायत खूब करते हैं। सुबेश सिंह सुजान साहब का कलाम है, खूबसूरत शेर है, आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। जिन्हें बचपन नहीं मिलता, खफा रहते हैं दुनिया से। जिन्हें बचपन नहीं मिलता, खफा रहते हैं दुनिया से। खुदा से वो ज़माने की शिकायत खूब करते हैं, मगर इंसान दोनों की शिकायत खूब करते हैं। उजाले भी अंधेरों से मोहब्बत खूब करते हैं, मगर इंसान दोनों की शिकायत खूब करते हैं। शिकायत खूब करते हैं, शिकायत खूब करते हैं। तो ये थे सुबेश सिंह सुजान साहब। बहुत सिंपल सी लेकिन बहुत उम्दा गज़ल थी। मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ है, देखिए इस गज़ल में, क्या बात है, बहुत उम्दा। डॉक्टर चरणजीत सिंह जी हाजिर हुए हैं, आपका भी इस्तकबाल है, स्वागत है। अजय धिंगरा जी, आपका भी स्वागत है, इस्तकबाल है। कुमार विनोद जी, राजेश झा जी, आपका भी तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। कुसुम खुशबू दीदी हाजिर हुई हैं, आपका भी इस महफिल में तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। सभी अपनों का इस महफिल में, जो अपनी महफिल है, इसमें स्वागत है, इस्तकबाल है। संदीप द्विवेदी जी, रागिनी सिन्हा जी, आपका भी स्वागत है, इस्तकबाल है। विनोद लुथरा जी जो नासिक से है, आपका भी स्वागत है, इस्तकबाल है। तो चलिए
मैंने जैसे पहले कहा था कि आज की महफिल में बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं। सभी जो शायर हैं, आप सभी के कलाम संजय जी ने कंपोज़ किए हैं, वो संजय जी आज पेश करने वाले हैं। बहुत से शायरों को पता भी नहीं कि संजय ने कंपोज़ किए हैं उनकी गज़लें, तो आज, और उन्होंने बताने से मना भी किया था कि सबको सरप्राइज़ देना है आज की महफिल में। तो चलिए ऐसे ही ये रंग बिरंगी महफिल और खूबसूरत गज़लों से सजेगी। अगर गलती से किसी का नाम मुझसे लिया ना गया हो तो माफ़ कीजिएगा, माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि नाम ऊपर चले जाते हैं, बाद में दिखाई नहीं देते, तो मोबाइल पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वैशाली बानू बाकोड़े जो मेरी भाभी है, उनका भी तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, अमरावती से हैं। तो मैं अक्सर सैल्यूट करती हूँ शायरों को, क्योंकि गज़ल को लफ्ज़ों में बांधना बहुत मुश्किल होता है, और आप शायर सभी फीलिंग्स को, इमोशंस को गज़ल में बांधते हो, और वो भी इतने कम लफ्ज़ों में जो सीधे रूह को सुकून देते हैं, ऐसे शब्दों में आप बांधते हो। तो सैल्यूट करते हैं हम अक्सर, और आप है इसलिए हम हैं, इन को हम कंपोज कर पाते, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि आप है इसलिए हम हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। तो चलिए बेहतरीन गज़ल संजय जी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जी। मिली गज़ल? चलिए संजय जी जब तक कंपोजिशन याद कर रहे हैं, तो जो अक्सर मुझे गज़ल के बारे में लगता है कि गज़ल इज़ द शॉर्टेस्ट एंड स्वीटेस्ट वे टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। तो इस पे एक शेर जो मुझे अक्सर गज़लों के लिए ख़ास लिखा गया है, ऐसा लगता है कि फूलों में गज़ल रखना, फूलों में गज़ल रखना ये रात की रानी है, फूलों में गज़ल रखना ये रात की रानी है, पत्थर की हिफाजत में शीशे की जवानी है, ये शबनमी लहजा है आहिस्ता, ये शबनमी लहजा है आहिस्ता गज़ल पढ़ना, तितली की कहानी है, तितली की कहानी है, फूलों की ज़बानी है। तो ऐसी ये गज़ल होती है। तो चलिए संजय जी भी तैयार है, मैं उनको माइक सौंपती हूँ। डॉक्टर बशीर बद्र साहब का कलाम है, और इसकी हमेशा फरमाइश होती है, मेरे एल्बम से है, आमीन AMEEN आमीन एल्बम की गज़ल है, मेरी कंपोजिशन है। मेरे दोस्त शैलेश धरणगांवकर जी ने इसे बहुत खूबसूरत से अरेंज किया है। बाहर न आओ घर में रहो, तुम नशे में हो, बाहर न आओ घर में रहो, तुम नशे में हो, सो जाओ दिन को रात करो, तुम नशे में हो, बाहर न आओ घर में रहो, तुम नशे में हो, सो जाओ दिन को रात करो, तुम नशे में हो, बाहर न आओ घर में रहो, तुम नशे में हो।
क्या बात है सौरभ जी, क्या बात है। दरिया से इख्तिलाफ का अंजाम सोच लो, दरिया से इख्तिलाफ का अंजाम सोच लो, दरिया से इख्तिलाफ का अंजाम सोच लो, दरिया से इख्तिलाफ का अंजाम सोच लो। लहरों के साथ साथ बहो, तुम नशे में हो, लहरों के साथ साथ बहो, तुम नशे में हो, बाहर न आओ घर में रहो, तुम नशे में हो। बेहद शरीफ लोगों से कुछ फासिला रखो, बेहद शरीफ लोगों से कुछ फासिला रखो। पी लो 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 पी लो, मगर कभी न कहो तुम नशे में हो। पी लो मगर कभी न कहो तुम नशे में हो, बाहर न आओ घर में रहो, तुम नशे में हो। कागज का ये लिबास चरागों के शहर में, कागज का ये लिबास चरागों के शहर में, कागज का ये लिबास। आदरणीय फहमी बदायूनी साहब की नजर करता हूँ शेर, बशीर बद्र साहब का कलाम है। कागज का ये लिबास चरागों के शहर में, कागज का ये लिबास चरागों के शहर में। जाना जाना संभल संभल के चलो, तुम नशे में हो। जाना संभल संभल के चलो, तुम नशे में हो, बाहर न आओ घर में रहो, तुम नशे में हो, तुम नशे में हो, तुम नशे में हो। क्या बात है, तुम नशे में हो। इस एल्बम को आप सभी से गुजारिश है कि ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इस एल्बम की हर गज़ल काबिल तारीफ़ है। ऐसा नहीं क्यों ये संजय मेरे पति है, हस्बैंड है, इसलिए मैं तारीफ़ करूँगी, पर सचमुच इस एल्बम
में जो गज़लें हैं उसकी हर कंपोजिशन बहुत ही अलग और ख़ूबसूरत हुई है। तो सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये एल्बम आप ज़रूर सुनिएगा। आमीन, उसके बाद हुजूर, उसके बाद सुन ज़रा, और अगले एल्बम का काम अभी शुरू है। जल्द ही आपको उसकी भी गुड न्यूज़ देंगे। तो चलिए ऐसे ही ये गज़लों की महफ़िल सजती रहेगी, सज रही। और चंद खूबसूरत गज़लें संजय जी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। खामोशी जब ज़ुबान बनती है, खामोशी जब ज़ुबान बनती है, दो दिलों का बयान बनती है। कुछ तो कहिए कि कुछ न कहने से, कुछ तो कहिए कि कुछ न कहने से एक अनकही दास्तान बनती है। तो ये जो दास्तान है इन खूबसूरत गज़लों के ज़रिए शुरू हुई है और आगे बढ़ रही है एक और बेहतरीन गज़ल के ज़रिए। एक बहुत उम्दा कलाम पेश कर रहा हूँ, बहुत साल पहले कंपोज किया था इसे। अब देखिएगा, मुझे भी ये पता नहीं है कि संजय जी क्या पेश कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी राज खोल नहीं पाऊंगी। आएगा तो चलिए संजय जी कुछ हारमोनियम की स्केल्स देख रहे हैं, तब तक कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है। आप सभी का तवज्जो चाहूँगी कि जानते हो एहसास क्या है, जानते हो एहसास क्या है, कभी अथाह नीले समंदर में डूबती शाम को देखना, ज़रा देर खामोशी से टकराती लहरों के पास बैठकर, सारी शाम घुल के फिर पानी में लहर बन के आएगी, हौले से तुम्हारे पैरों को छू जाएगी। तुम आँख बंद कर महसूस करना, तुम आँख बंद कर महसूस करना, तुम्हें लगेगा जैसे कोई ख्याल तुम्हें हौले हौले खुद में डुबो रहा है। हाँ, एहसास यही है, हाँ एहसास यही है, ये जो भी तुम्हें हो रहा है। पता नहीं क्यों पर कुछ पंक्तियाँ, कुछ कविताएं छू जाती हैं दिल को और सुकून पहुंचाती है रूह को। तो ऐसी ही चंद और पंक्तियाँ, चंद शेर आपको सुनाती हूँ। कौन सी चाहिए? बहुत उम्दा कलाम है, क्लासिक कंपोजिशन है ये। मुझे अचानक याद आई, सोचा सामाइन इतनी उम्दा सुन हैं, इतने अच्छे सुनने वाले हैं। उम्दा गज़ल है, चांद सक्सेना साहब, गौर फरमाइएगा, साहिर लुधियानवी साहब का कलाम है। शेर कुछ सुना है? लीजिए, साहिर लुधियानवी जी का कलाम है, बहुत खूबसूरत गज़ल है, इसका हर लफ्ज़ काबिल तारीफ़ है। और इसके लिए एक बहुत उम्दा ज़ुबैर अली ताबिश का शेर मुझे याद आ रहा है कि बंसी सब सुर त्यागे हैं, बंसी सब सुर त्यागे हैं, एक ही सुर में बाजे हैं, बंसी सब सुर त्यागे हैं, एक ही सुर में बाजे हैं। हाल न पूछो मोहन का, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। तो चलिए, ज़ुबैर अली ताबिश का ये शेर हमें बहुत
पसंद है। मुझे मेरे बेटे को तो अक्सर जब भी ये शेर सुनाती हूँ तो अक्सर मुझे मेरा बेटा सामने नज़र आता है। तो चलिए, बहुत उम्दा गज़ल पेश सुजान है। साहब ने कहा है, साहिर लुधियानी साहब को बहुत खूब याद किया। और ये कलाम भी बड़ा रेयर है और मेरे पास केवल 2 शेर और एक मतला है इसका। नगमा जो है तो रूह में है, नगमा 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 नए कहते हैं बांसुरी को, फ्लूट, उसे उर्दू में नए नए कहते हैं, नए। नगमा जो है तो रूह में है, नए में कुछ नहीं। नगमा 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 जो है तो रूह में है, नए में कुछ नहीं। नगमा 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 जो है तो रूह में है, नए में कुछ नहीं। गर तुझ में कुछ नहीं, गर तुझ में कुछ नहीं तो किसी शय में कुछ नहीं। नगमा जो है तो रूह में है, नए में कुछ नहीं। गर तुझ में कुछ नहीं तो किसी शय में कुछ नहीं। नगमा क्या बात है। सौरभ जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, ये आदत पड़ी है हमारी स्टेज की, तो आप वहीं से तालियां बजाइए। सौरभ शिंत्रे तबले पे साथ दे रहे हैं। काबिले तारीफ शेर है, बहुत उम्दा शेर है। तेरे लहू की आँच से गर्मी है जिस्म की,
लहू की आँच से गर्मी है जिस्म की, गर्मी है जिस्म की। तेरे लहू की आँच से गर्मी है जिस्म की। मैं के हजार वस्फ सही, वस्फ मतलब उसके जो गुण होते हैं, मैं यानी शराब, मैं के हजारों गुण हैं। देखिए कैसा है। तेरे लहू की आँच से गर्मी है जिस्म की। तेरे लहू की आँच से गर्मी है जिस्म की। मैं के हजार वस्फ सही, मैं कुछ नहीं। मैं के हजार वस्फ सही, मैं कुछ नहीं। गर तुझ में कुछ नहीं, गर तुझ में कुछ नहीं तो किसी शय में कुछ नहीं। नगमा जो है तो रूह में है, नए में कुछ नहीं। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है सौरभ जी, खूबसूरत खूबसूरत शेर है। आखिरी शेर है क्योंकि मेरे पास इसके मैंने पहले ही कहा 2 ही शेर हैं, बाकी मुझे गजल मिली नहीं, बहुत ढूंढी मैंने। जिसमें खुलूस से फिक्र ना हो वो सुखन फजूल, फजूल 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 सुखन फजूल। जिसमें खुलूस से फिक्र ना हो, आत्मीयता, खुलूस का मतलब है आत्मीयता। जिसमें खुलूस से फिक्र ना हो वो सुखन फजूल। जिसमें खुलूस से फिक्र ना हो, 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 फिक्र ना हो। जिसमें खुलूस से फिक्र ना हो वो सुखन फजूल। जिसमें न दिल शरीक हो, जिसमें न दिल शरीक हो उस लय में कुछ नहीं। जिसमें न दिल शरीक हो उस लय में कुछ नहीं। गर तुझ में कुछ नहीं, गर तुझ में कुछ नहीं तो किसी शय में कुछ नहीं। नगमा जो है तो रूह में है, नए में कुछ नहीं। गर तुझ में कुछ नहीं तो किसी शय में
कुछ नहीं, नगमा जो है तो रूह में, नए में कुछ नहीं, नए में कुछ नहीं, नए में कुछ नहीं। तो ये थे साहिर साहिर लुधियानवी लुधियानवी साहब, बहुत रेयर, मैंने पहले कहा। और एक नई गजल आज एक कंपोज की है, सुना कोशिश करता हूँ, याद आई तो। सुर लीजिए, बहुत ही उम्दा गज़ल है, आज ही संजय ने कंपोज की, और जो हमारे बहुत ही अजीज़ इरशाद भाई हैं उनकी लिखी गज़ल है, और बहुत ही खूबसूरत और उम्दा लिखा है। तो चलिए संजय जी से गुजारिश है कि वो आप सभी को और हमें ये प्यारी गज़ल सुनाए। ये नई नई कंपोजिशन है, और हमारे सौरभ जी ने भी सुनी नहीं है, डायरेक्ट स्टेज पे सुन के बजा रहे हैं ये सब। इरशाद भाई हैं, इरशाद वसीम जी, विजय सुनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। महफिल में हाजिर हो इरशाद भाई। है इरशाद वसीम साहब की गजल है ये। पढ़ना मैं भूल ही गया। होता है अक्सर स्टेज पे बैठने के बाद हम जो सोच के आते हैं वो गा नहीं पाते, फरमाइशें भी अलग होती हैं, तो जो सोच के आते हैं वो गा नहीं पाते। तो इसी पे ये गज़ल है, मुझे कल फेसबुक पे मिली, इरशाद वसीम साहब की लिखी है। पढ़ना मैं भूल ही गया, सोची हुई गज़ल पढ़ना। क्या बात है। पढ़ना मैं भूल ही गया, सोची हुई गज़ल इतनी थी प्यारी वज़्म में, बैठी हुई गज़ल पढ़ना मैं भूल ही गया, सोची हुई गज़ल इतनी थी प्यारी वज़्म में, बैठी हुई गज़ल। चेहरा है फूल जैसा, जरा मुस्कुराओ तुम। चेहरा है फूल जैसा, जरा मुस्कुराओ तुम। चेहरा है फूल जैसा, जरा मुस्कुराओ तुम। अच्छी नहीं लगती है ये रूठी हुई गज़ल,
इतनी थी प्यारी वज़्म में बैठी हुई गजल। दुनिया से लेन देन नहीं दोस्त तो मेरा, दुनिया से लेन देन नहीं दोस्त तो मेरा, उसका हुआ मैं और वो मेरी हुई गजल। उसका हुआ मैं और वो मेरी हुई गजल। इतनी थी प्यारी वज़्म में बैठी हुई गजल। चंपा कहूँ या मोगरा, फिर कहूँ गुलाब। चंपा कहूँ या मोगरा, फिर कहूँ गुलाब। हर शख्स की ज़बान पे है महकी हुई गजल। क्या बात, क्या बात। इतनी थी प्यारी बज़्म में बैठी हुई गजल। जी ये शेर संजय जी प्लीज़ दोबारा पढ़िएगा। जो सभी शायर और आप सभी मौजूद हैं इस महफिल में, मैं उन सब की नज़र ये शेयर करना चाहूँगी। संजय जी मुकर्रर। चंपा कहूँ, चंपा कहूँ, चंपा कहूँ या मोगरा, फिर कहूँ गुलाब। आप सब शायरों की जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यस। चंपा कहूँ या मोगरा, फिर कहूँ गुलाब। हर शख्स की जुबान पे है महकी हुई गजल। इतनी थी प्यारी बज़्म में बैठी हुई गजल। गजल का आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, खूबसूरत है। गालिब मीर दागन की जिसकी परवरिश, क्या बात, क्या बात। गालिब मीर दागन की जिसकी परवरिश, कितने अजीम हाथों में देखो पली गजल। इतनी थी प्यारी बज़्म में बैठी हुई गजल। पढ़ना मैं भूल ही गया सोची हुई गजल। इतनी थी प्यारी बज़्म में
बैठी हुई गजल। क्या बात है, क्या बात है। गालिब मीर दाग ने की जिसकी परवरिश, कितने अजीम हाथों में देखो पली गजल। क्या बात है, बहुत उम्दा। बड़ा आपने पंकज शर्मा जी। जी ने कहा है कि सौरभ जी के साथ खूबसूरत महफिल, मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन ऑफ तबला नवाज सौरभ शिंत्रे जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अजय धिंगरा साहब, थैंक यू। कुछ संजय जी कुछ पहचान के फरमाइशें, लोगों की, हाँ, जी वो भी फरमाइशें करता भी हैं। जी जी बताइए कौन नवीन सोलंकी जी लिखते हैं कि आज 5,000 से ऊपर पहुंचे हैं। जगजीत सिंह साहब को याद करते हुए आपकी पसंदीदा कोई भी गज़ल ज़रूर क्या बात सुनाएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे। मनीष यादव जी आपका स्वागत है। वंदना मलिक जी आपका भी तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। पंकज शर्मा जी आपका भी स्वागत है, इस्तकबाल है। संजय के बड़े भाई प्रदीप दादा, प्रदीप बानू बाकोड़े और दीपक बानू बाकोड़े दोनों भैया महफिल में मौजूद है। आप दोनों का तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। प्रदीप भैया नागपुर में रहते हैं और दीपक भैया अमरावती में रहते हैं। अजय धिंगरा जी आपका भी स्वागत है। अजय गांगुर्डे जी आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अजय भैया हमारे साथ ऑक्टोपैड बजाते हैं, बहुत अच्छी साथ संगत उनकी अक्सर होती है। आपका भी स्वागत है, इस्तकबाल है। संजय जी क्या पेश कर रहे हैं? अंजुमन में सब हैं, चाहने वाले भी हैं और कोई भी हो, शायर तो मेरे दिल में बसते हैं, क्योंकि शायरों की बदौलत हमारी गायकी है, हम कंपोज कर पाते हैं। तो सभी शायरों को सलाम। आज एक इंटरव्यू था मेरा स्टार न्यूज़, तो स्टार न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे आप इंटरव्यू सुनिए, मैंने क्या कहा है शायरों के बारे में। और जो भी मेरा फेसबुक पेज भी है स्टार न्यूज़ के पेज पे जाके भी वो इंटरव्यू देखिएगा। दोपहर में 5 से 6:30 बजे तक वो इंटरव्यू चला और अभी मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जी और संजय जी आज डॉटर्स डे भी है आज, तो डेफिनेटली उस पर भी एक गज़ल, खूबसूरत गज़ल संजय जी आपको सुनाने वाले हैं। डॉटर्स डे का जिक्र है मेरा, मैं वो नहीं अभी तो ले रहा हूँ, तब तक एक शेर पढ़िए आप। जी चिराग आफ्ताब होम की भी फरमाइश है, बिल्कुल। चिट्ठी ना कोई संदेश की भी फरमाइश है, वो भी ज़रूर पेश करेंगे। सभी फरमाइशें पूरी करेंगे। जी स्टार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे आज इंटरव्यू हुआ है संजय जी का। डेफिनेटली आप सभी ज़रूर उसे देखें, सुने और आपका जो हम पर आप हमेशा प्यार बरसाते हो, ऐसा ही बरसाते रहिएगा। आपकी ब्लेसिंग्स हमारे सर पर हो, आपके आशीर्वाद, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं तो आप सभी का साथ, आप जैसे खूबसूरत लिखने वालों का साथ, शायरों का साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायर है इसलिए हम हैं। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। तो चलिए संजय जी क्या सुना रहे हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि संजय जी का स्टेज पर होता है। इवन कॉम्पोजिशंस भी कभी कभी ऐसा होता है कि गज़ल सामने आ जाती है और वो तुरंत वो धुन, देखिए अभी बता रहे हैं वो मुझे कि कोई गज़ल कंपोज, लेकिन अभी वो बहुत पहले शुरू में हम गाते थे, बड़ी खूबसूरत गज़ल है, जगजीत जी की है। जगजीत जी के तो सभी गज़लें पसंदीदा है हमारे। सुना था कि वो, क्या बात है, आएंगे अंजुमन। पर संजय जी सभी अंजुमन में आ चुके हैं। क्या बात है, तबले के लिए जोरदार तालियां। हम महसूस कर रहे हैं आपकी तालियां। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि उनसे मुलाकात होगी, सुना था कि वो आएंगे
अंजुमन में। सुना था कि उनसे मुलाकात होगी, हमें क्या पता था, हमें क्या खबर थी। न ये बात होगी न वो बात होगी, सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में। क्या बात है, क्या ठेका लगाया हुआ, क्या बात है। मैं कहता हूँ इस दिल को दिल में बसा लो, मैं कहता हूँ इस दिल को दिल में बसा लो। वो कहते हैं हमसे निगाहें मिला लो। मैं कहता हूँ इस दिल को दिल में बसा लो। वो कहते हैं हमसे निगाहें मिला लो। निगाहों को मालूम क्या दिल की हालत, निगाहों को मालूम क्या दिल की हालत। निगाहों में क्या बात होगी, निगाहों को मालूम क्या दिल की हालत। निगाहों में क्या बात होगी, सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में। हमें खींच कर इश्क लाया है तेरा, तेरे दर पे हमने लगाया है डेरा। हमें खींच कर इश्क लाया है तेरा, तेरे दर पे हमने लगाया है डेरा। हमें होगा जब तक न दीदार तेरा, हमें होगा जब तक न दीदार तेरा। यही सुबह होगी यही रात होगी, सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में। विजय सोनी साहब, चांद सक्सेना साहब, सुबे सिंह सुजान साहब, अजय ढींगरा साहब। मोहब्बत का जब हमने छेड़ा फसाना, मोहब्बत का जब हमने छेड़ा फसाना, तो गोरे से मुखड़े पे आया पसीना। मोहब्बत का जब हमने छेड़ा फसाना, तो गोरे से मुखड़े पे आया पसीना। जो निकले थे घर से तो क्या जानते थे, जो निकले थे घर से तो क्या जानते थे कि यूं धूप में आज बरसात होगी। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में।
पर्दे की उस ओर कौन कौन है मुझे दिखाई नहीं देता है, नोटिफिकेशन कभी कभी पढ़ पाता हूं, तो ये शेर उन सबके लिए है। खफा हमसे होके वो बैठे हुए, खफा हमसे होके वो बैठे हुए हैं, खफा हमसे होके वो बैठे हुए हैं, रकीबों में घिर के वो बैठे हुए हैं। न वो देखते हैं न हम देखते हैं, न वो देखते हैं न हम देखते हैं। यहाँ बात होगी तो क्या बात होगी, सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि उनसे मुलाकात होगी। हमें क्या पता था, हमें क्या खबर थी, न ये बात होगी न वो बात होगी, सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में। वाह, क्या बात है, क्या बात है संजय जी। अभी देखता हूँ यहाँ कंपोज करता हूँ एक आध गजल। कौन सी? देख रहा हूँ नहीं है। आज महफिल में चलो गम को परोसा जाए, आज महफिल में चलो गम को परोसा जाए, चखी जाए शराब और दर्द को पिया जाए। इश्क भगवान है तेरा, मोहब्बत है खुदा मेरा, इश्क भगवान है तेरा, मोहब्बत है खुदा मेरा, चलो एक दूजे के बिस्मिल को घर अपने बुलाया जाए। ना रहबर है तेरा कोई सफ़र में, ना रहबर है तेरा कोई सफ़र में, हम भी हैं तन्हा, ना रहबर है तेरा कोई सफ़र में, हम भी हैं तन्हा, आओ कुछ दूर तलक साथ फिर चला जाए। सबब फुरकत का वाकिफ खूब हम दोनों को है, सबब फुरकत का वाकिफ खूब हम दोनों को है, फिर भी जख्म ये गहरा कुरेदा और सिया जाए। क्या बात है। आनंद आनंद मोहन चतुर्वेदी जी की ये गज़ल, वाह वाह वाह, क्या बहुत उम्दा, बलरामपुर से ये बिलोंग करते हैं। तो उनकी गज़ल अभी मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि चलिए आपको उसके शेर सुना दूं, क्योंकि बहुत उम्दा मुझे उनके ये शेर लगे। जी संजय, क्या क्या कर रहे हैं? बेटी दिन है ना आज? हाँ, आज बेटी दिन है, तो विजय शांत जी की प्रेम धिंगरा भाटनेरी साहब जी, अभी मैंने फेसबुक पे पढ़ी वो, तो देखिए देखिए अभी आप ही बोलिएगा, मुझे ये पता नहीं है कुछ भी, कुछ संजय को फेसबुक पे सामने वो गजल दिखाई दी और अभी अभी वो कंपोज करके आप सबको और मुझे भी सुना रहे हैं। तो ये खासियत है, मैं वही बोलती हूँ कि संजय की यही खासियत है कि वो कंपोजिशंस, वो बस वो वही कहते हैं कि धुन जो होती है वो गज़ल में छुपी होती है, बस मैं उसे बाहर निकालता हूँ। तो फिर से मैं सभी शायरों को सलाम करना चाहूँगी, सैल्यूट करना चाहूँगी कि आप है तो हम हैं, आप जियो हज़ारों साल और ऐसे ही हमेशा लिखते रहिएगा। विजय शांत जी की कुछ देखिए, आज बेटियों का दिन है, तो चलिए मैं कुछ सुनाती हूँ कि है बुढ़ापे की मेरी बैसाखियाँ, है बुढ़ापे की मेरी बैसाखियाँ, मेरे घर में है मेरी जो बेटियाँ, है बुढ़ापे की मेरी बैसाखियाँ, मेरे घर पे हैं मेरी जो बेटियाँ, फिक्र मुझको क्यों रहे संसार की, फिक्र मुझको क्यों रहे संसार की, ख्वाब पूरे सब करेंगी बेटियां। विजय शांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत मिसरों के लिए, बहुत बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखा है बेटियों पर। और संजय जी भी आपको कुछ सुना रहे हैं। भाटनेरी साहब, प्रेम धिंगरा साहब जी, उनको भी पता होगा, मेरी तो उनसे आज चैटिंग भी नहीं हुई कुछ जी, तो उन्होंने शायद ये आज ही डाली है। माफ करना,
कुछ गलतियां हों। आज ही मुझे ये गज़ल मिलन में कंपोज करने वाला था, लेकिन शाम को वो इंटरव्यू था और अभी ये प्रोग्राम, तो मैं डायरेक्ट इसे गा रहा हूँ। गलतियां होंगी, माफ़ कर दिए, लेकिन ये शायर की बेटियों के प्रति जो भावना है और हमारी भी, वो कम से कम आप तक पहुंचे, इसकी कोशिश रहेगी मेरी। संजय द्विवेदी जी कहते हैं कि संजय जी का मतलब खासियत ही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय सोनी भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी विजय भाई सुनिएगा, बहुत उम्दा गजल है। वंश का कुल कमान होती है, वंश का कुल कमान होती है, बेटियां घर की शान होती है। ये डायरेक्ट कंपोज कर रहा हूं मैं आपके सामने। बेटियां बेटियां बेटियां। सौरभ जी भी कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि उनको भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इसे डायरेक्ट गा रहा हूं। वंश का कुल कमान होती है, वंश का कुल कमान होती है, बेटियां घर की शान होती हैं। वंश का कुल कमान होती हैं, बेटियां घर की शान होती हैं। हो ही जाते हैं कुछ तो बूढ़े हम, हो ही जाते हैं कुछ तो बूढ़े हम, हो ही जाते हैं कुछ तो बूढ़े हम, बेटियां जब जवान होती हैं, बेटियां जब जवान होती हैं, बेटियां घर की शान होती हैं। बेटियां मोमिनों के आंगन में, बेटियां मोमिनों के आंगन में, बेटियां मोमिनों के आंगन में, घर की पहली अजान होती है, घर की पहली अजान, बेटियां मोमिनों के आंगन में, बेटियां मोमिनों के आंगन में, घर की पहली अजान होती हैं, बेटियां घर की शान होती हैं। बहुत ही खूबसूरत शेर है। टूट जाता है एक घर कुछ दिन, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है एक घर कुछ दिन, टूट जाता है एक घर कुछ दिन, बेटियां
जब भी दान होती हैं, बेटियां जब भी दान होती हैं, बेटियां जब भी दान होती हैं। पहले मैंने माफी मांग ली है सबसे, डायरेक्ट गा रहा हूं मैं, इसके पहले इसे सुना भी नहीं था, मैंने सिर्फ आज पढ़ा है। प्रेम भाटनेरी साहब, प्रेम ढिंगरा जी की ये गजल आज मुझे फेसबुक पे मिली और इसे मैंने कंपोज भी नहीं किया, डायरेक्ट गा रहा हूं। बाद में इसे अच्छे से कंपोज करूंगा। फूल सी जो फूल जैसी जो बेटियां हैं आज, फूल जैसी जो बेटियां हैं आज, फूल जैसी जो बेटियां हैं आज, एक दिन बागबान होती हैं, एक दिन बागबान होती हैं। बेटियां घर की शान होती हैं, वंश का कुल कमान होती हैं। बेटियां घर की शान होती हैं, बेटियां घर की शान होती हैं, बेटियां घर की शान होती हैं। यकीन है, उम्मीद है कि आप मेरी गलतियों को माफ़ करके इसे मीठा कर लेंगे। गज़ल बहुत खूबसूरत है और बेटियों की नज़र है। ले रहा हूँ, हाँ 9:30 बजे ख़त्म करना है जी। तो कुछ फरमाइशें ये भी है, कल 14वीं की रात थी की भी फरमाइश आप सुनाएंगे? वो आशीष देशपांडे 2-3 दिन से एक फरमाइश है। कुछ फरमाइशें हैं, थोड़ी थोड़ी करके पूरी कर रहे हैं क्योंकि 9:20 हुए हैं और 9:30 बजे महफिल ख़त्म करनी है, तो थोड़ी थोड़ी फरमाइशें तो पूरी कर देते। बड़े फैन लग रहे हैं मुझे आशीष देशपांडे जी। जी जी। और अनूप जी हैं ही वैसे, चांद सक्सेना जी उनके बचपन के दोस्त हैं, संजय जलोटा जी उनके भाई, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इनफैक्ट संजय जलोटा जी इनके भाई हैं, ये राखी भेजती हैं उन्हें। और जतिंदर कुमार जलोटा जी इन्हें बेटी मानते हैं, मेरी पत्नी को। और अनूप जी से भी हम मिल चुके हैं। मेरे आमिन के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी वीडियो भी भेजी थी जो यूट्यूब पे हैं। लज्जते गम बढ़ा दीजिए। क्या बात। लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। चांद कब तक गहन में रहे, चांद कब तक गहन में रहे, चांद कब तक गहन में रहे, आप जुल्फें हटा दीजिए,
आप जुल्फें हटा दीजिए, लज्जत गम बढ़ा दीजिए। एक समुंदर ने आवाज दी, एक समंदर ने आवाज दी, एक समंदर ने आवाज दी, मुझको पानी पिला दीजिए, मुझको पानी पिला दीजिए, मुझको पानी पिला दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। क्या बात है संजय जी, वाह वाह। फरमाइशें हैं, कल 14वीं की रात थी, चिट्ठी ना कोई संदेश की भी फरमाइश है। भूलने वाले से कोई कह दे जरा, इस तरह याद आने से क्या फायदा, जब मेरे दिल की दुनिया बसाते नहीं, फिर ख्यालों में आने से क्या फायदा। संजय जी ये खास आपके लिए था, क्योंकि क्यों? कुछ फरमाइश आप भूल जाते हो। इतनी सारी फरमाइशें और वक्त हमारे पास बहुत कम होता है, और फिर भी मैं एक आखिरी फरमाइश पर सबको ऐसा लगेगा कि हम आपको बताते ही नहीं कि ये फरमाइशें हैं करके। संदीप द्विवेदी बहुत चाहते हैं मुझे, बहुत ही चाहते हैं। मेरे सम्मान में कई बार इन्होंने बहुत अच्छी पोस्ट भी डाली हैं। हमने भी आपको आवाज़ दी, हमको गज़लों से सराबोर कीजिए। थैंक यू सो मच। और क्या सुनना पसंद करेंगे आखिरी, क्योंकि 7 मिनट बाकी हैं, तो मैं चॉइसेस देता हूं आपको। अच्छा, अभी संजय जी देखिए संजय जी अभी चॉइसेस दे रहे हैं आपको, तो आप बताइए कि हाँ, चूंकि वक्त कम है। वो कौन है दुनिया में जिसे गम नहीं होता की भी फरमाइश है। और अब के हम बिछड़े हैं, रंजिश ही सही है, रंजिश ही सही, आज जाने की जिद ना करो, तो आज जाने की जिद ना करो, चिट्ठी ना कोई संदेश। कौन सी पेश की जाए? सुबह सिंह सुजान जी आप बोलिएगा। सुबह आपको देखिए जी आखिरी गजल कौन सी ले, आप बताइएगा। रंजिश ही सही से एंड करूं, क्योंकि रंजिश तो सबको पसंद है, ऐसा मेरा ख्याल है। चिट्ठी ना कोई संदेश संदीप द्विवेदी जी कहती है। सुबह सिंह सुजान जी ने कहा आप कुछ भी गाएं। संजय जी एक काम करें ना, आप एक काम कीजिएगा कि जो आपकी पसंदीदा गजल कोई भी आप पेश करें, जो आपको आपका दिल कहे। चलिए आप पे छोड़ दिया, चलिए आप पे छोड़ दिया। रंजिश तो बहुत पसंद है जी। मेहदी हसन साहब, यस, रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए। और जी योगेश मंदार कुमार, आपकी उस दिन पूरी की थी फरमाइश। रंजिश ही सही आज की महफिल के आखिर में ये पेश कर रहा हूं मैं। संजय जी और बार बार मिलते रहेंगे योगेश जी। योगेश मंदार कुमार अच्छे गायक हैं हमारे नासिक के। और संजय जी एक सेकंड आपको इंटरप्ट करूंगी। मैसेज आया है कि वो चांद वाली पंक्तियां सुनाई जाए आपकी। हाँ, तो देखो क्या बात है, तो मुझे फख्र महसूस होता है कि आपसे मैंने शादी की। तो बहुत उम्दा छोटी सी कविता है गुलजार साहब की, आपको सुना देती हूँ। उसकी फरमाइश भी है कि 14वीं रात के इस चांद तले, 14वीं रात के इस चांद तले, सुरमई रात में साहिल के करीब, दुधिया जोड़े में आ जाए जो तू, दुधिया जोड़े में आ जाए जो तू, ईसा के हाथों से गिर जाए सलीब, बुध का ध्यान चटक जाए कसम से,
बुध का ध्यान चटक जाए कसम से, तुझको बर्दाश्त न कर पाए खुदा भी। दुधिया जोड़े में आ जाए जो तू, दुधिया जोड़े में आ जाए जो तू, 14वीं रात के इस चांद तले। बहुत बहुत शुक्रिया इस फरमाइश के लिए। तो चलिए रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए पेश कर रहे हैं। तबला लीजिए, गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूं यारो। ये नाम भी बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं बीएससी का एग्जाम दे रहा हूं 2 दिन, लेकिन वो एक मिसरा भी है, गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूं लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। वो भी सुना देता हूं मैं। गिरती हुई दीवार की नजर करता हूं 2 लाइनें, और फिर रंजिश, वो भी अमन है। कोई 2 पंक्तियां सुना दीजिएगा, ऐसा भी फरमाइश। मराठी शोला हूं भड़कने की गुजारिश नहीं करता। ये गिरती हुई दीवार के लिए खास। सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। शोला हूं भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। इसी का एक शेर है आपके पेज के और ग्रुप की नजर। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूं लेकिन, गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूं लेकिन, चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। शोला हूं भड़कने की गुजारिश नहीं करता। तो ये जगदीश जी की गाई रंजिश पेश कर रहा हूं। रंजिशी सही क्या बात। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने
के लिए रंजिशी सही। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही। क्या बात है, क्या बात है। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे, किस किस को बताएंगे, 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 किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशी सही। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशी सही। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। कुछ तो 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 मेरे पिंदार मोहब्बत का भरम रख। कुछ तो कुछ तो कुछ तो कुछ तो कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख। तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए रंजिशी सही। क्या बात है। तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए रंजिशी सही।
दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें। ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए रंजिशी सही, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए आप फिर मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही। क्या बात है संजय जी, बहुत खूब, क्या बात है। तो इस गज़ल के साथ सुबह सिंह सुजान साहब और गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो और ऑडियंस से इजाज़त चाहेंगे। सौरभ जी, आपके लिए कमेंट है कि तबले पर आपने अपनी पूरी गज़ल को कुंदन बना दिया, सोने पर सुहागा। देखिए कैमरे की तरफ, ये बहुत शर्मिले हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिले हैं। सुबह